जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस मध्य निषेध के कुछ क्वेश्चन के साथ। तो आज की वीडियो में हम मॉडल सेट 5 देखने वाले हैं। तो ये मॉडल सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम स्थापित बैंक का नाम क्या था। तो आपका बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन बैंक था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान का गठन कब हुआ था। तो 1770 ईस्वी को। कब हुआ था? 1770 ईस्वी को। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था। तो नाबार्ड का स्थापना 1982 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1982 ईस्वी को हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाबार्ड का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था। तो शिवरमन समिति के। कौन सी समिति के? शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुआ था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था। तो 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 को। कब हुआ था? 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो इंपीरियल बैंक का स्थापना 1921 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी को हुआ था। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंपीरियल बैंक का नाम बाद में क्या रखा गया था। तो एसबीआई रखा गया था। क्या रखा गया था? एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायुसेना दिवस कब मनाते हैं। तो वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं। तो भाला फेंक दिवस हम 7 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं। उसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व युवा दिवस हम 12 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। और विश्व हाथी दिवस भी हम 12 अगस्त को मनाते हैं। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। और स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं 15 अगस्त को। कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। और विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं। तो हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था। तो 1942 में दिया था। कब दिया था? 1942 में दिया था, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था। तो 30 जनवरी 1948 को। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और कर मत दो किसने कहा था। तो कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कितने हैं? 2। कौन कौन है? फोमोस और डिमोस। कौन से हैं? फोमोस और डिमोस। ये आप याद रखिएगा मंगल ग्रह का। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो आपका चंद्रमा है, यानी कि मून है। याद रखिएगा, कौन सा है? मून है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो आपका चंद्रमा है। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। क्या था? चेतक था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में हुआ था। तो किसके किसके बीच हुआ था। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा। उसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था। तो सिकंदर का घोड़ा का नाम बुका फेला था। क्या था? बुका फेला। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो ये बिंदुसार का था। किसका था? बिंदुसार का। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक का संबंध किस वंश से था। तो अशोक का संबंध आपका मौर्य वंश से था। किस वंश से था?
मौर्य वंश था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक के पिता का नाम क्या था, तो अशोक का पिता का नाम बिंदुसार था। क्या था, बिंदुसार था। और बिंदुसार के पिता कौन थे, तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश का स्थापना किया था। किसका किया था, तो मौर्य वंश का स्थापना। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम आपका चाणक्य था। क्या था, चाणक्य था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो ये गुप्त काल को कहा जाता है। किस काल को किया जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल वंश का स्थापना किसने किया था, तो मुगल वंश का स्थापना आपका बाबर ने किया था। किसने किया था, बाबर ने किया था। उसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि दास वंश का स्थापना किसने किया था, तो दास वंश का स्थापना आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो उसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक आपका श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो टीपू सुल्तान आपका मैसूर का शासक था। कहाँ का था, मैसूर का शासक था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था हैदर अली। क्या था, हैदर अली नाम था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैसूर कहाँ है, तो मैसूर आपका कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे अधिक किसका उत्पादन करता है, तो कर्नाटक सबसे अधिक आपका गोल्ड का उत्पादन करता है। किसका करता है, गोल्ड का और कॉफ़ी का उत्पादन करता है। किसका करता है, कॉफ़ी का उत्पादन करता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयनगर का संस्थापक कौन था, तो विजयनगर का संस्थापक हरिहर बुक्का था। कौन था, हरिहर और बुक्का था। तो ये आप याद रखिएगा। उसी प्रकार से आपसे पूछा सकता है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, तो बहमनी राज्य का संस्थापक आपका हसन गंगू था। कौन था, हसन गंगू था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। आंकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आंकोलॉजी में हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, कैंसर का। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पक्षियों का अध्ययन आपका अर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्निथोलॉजी कहलाता है। और परिस्थिति तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इकोसिस्टम। क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्मी कंपोस्ट में किसका अध्ययन करते हैं, तो हम केचुए का। किससे करते हैं, केचुए का। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो एलपीजी का मुख्य घटक आपका होता है ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्स गैस किसको कहते हैं, तो मार्स गैस हम मीथेन को कहते हैं। किसको कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे धान के खेतों से तथा मवेशियों के मुंह से कौन सा गैस निकलता है, तो आपका मीथेन निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, मीथेन। और मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं, तो बादल वायुमंडल में अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं। किसके कारण, अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बादलों का दिशा किससे ज्ञात किया जाता है, तो बादलों का दिशा हम नेफोमीटर से ज्ञात करते हैं। किससे करते हैं, नेफोमीटर से ज्ञात करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था, तो अकबर का राज अभिषेक आपका कालानौर में हुआ था। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो कालानौर में हुआ था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर का जन्म कब हुआ था, तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर का मृत्यु कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर का पिता का नाम क्या था, तो अकबर का पिता का नाम हुमायूं था। क्या था, हुमायूं था। और अकबर किस वंश से संबंधित था, तो अकबर आपके मुगल वंश से संबंधित था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 1556 ईस्वी को, अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 को पारित हुआ था। कब हुआ था, 1773 ईस्वी को। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1920 ईस्वी को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी को हुआ था। और चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था,
1922 ईस्वी को हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था, तो बरदौली सत्याग्रह आपका 1928 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1928 ईस्वी को हुआ था। और भारत में साइमन कमीशन कब आया था, तो साइमन कमीशन 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। और क्रिप्स मिशन कब आया था, तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में आया था। और कैबिनेट मिशन कब आया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में आया था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निकोटीन किस में पाया जाता है, तो निकोटीन आपके तंबाकू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है। और चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो चाय में आपका थीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, तो कॉफ़ी में आपका कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। बाघोगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो बाघोगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपके तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। प्रकाश में किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल का। किसका होता है? लाल का। तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है उसका फैलाव सबसे कम होता है। क्या होता है? फैलाव सबसे कम होता है, यानी कि फैलता कम है। ये आप याद रखिएगा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो आपके बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड। कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। तो यह आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। एलिसा जांच किस रोग के लिए किया जाता है, तो एलिसा जांच आपके एड्स के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एड्स का नामकरण कब हुआ था, तो एड्स का नामकरण 1989 को हुआ था। कब हुआ था? 1989 ईस्वी को हुआ था। और एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो एड्स दिवस हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो बिडाल टेस्ट हम करते हैं मलेरिया के लिए। किसके लिए करते हैं? मलेरिया के लिए करते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टीबी से फेफड़ा प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो राष्ट्रपति आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता है। किसका नहीं करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता है। तो ये आप याद रखिएगा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है। किस में है? 52 में है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति करते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट करते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। एशिया की रोशनी किसको कहा जाता है, तो एशिया की रोशनी हम गौतम बुद्ध को कहते हैं। किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध को। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो शाक्य वंश से। किससे थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। तो ये आप याद रखिएगा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम आपका नरेंद्र दत्त था। क्या था? नरेंद्र दत्त था। तो ये आप याद रखिएगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि आधुनिक भारत का पुनर्जागरण किसको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। तो ये आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष भी आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1950 ईस्वी को। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी को। कब हुआ था, 1952 ईस्वी को। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1951 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। सेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।